क्या बात है, सब खा लूं? और भी अच्छा हो गया। And very tasty also. What you're eating is just 8 calories per piece. Wow. अमेजिंग। थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हाँ जी, आप पिच नहीं सुनोगे? हाँ, अच्छा, पिच sorry. पिच पे लगे। अभी इतना आदत हो गई क्वेश्चन पूछने की। मेरा नाम अनामिका पांडे है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। बचपन से मेरी मम्मी का मेरे पेरेंट्स का एक सेट रूल था, बाहर का खाना मना है। और यहाँ पर आने के लिए वैसे तो मैंने कई पापड़ बेले हैं, पापड़ नहीं एक्चुअली भाकरियां बेली हैं जो आप लोगों ने खाया है अभी। बट व्हाट हैपेंड वाज ठीक है, क्या मैं पिच दोबारा से एक बार देख सकती आप वापस शुरू कर लो। आराम से, जो आपके मन में है वैसे ही बोलो, पिच छोड़ो, जो दिल में आ रहा है बोल दो। हाँ हाँ ओके ठीक है, मैं अपने बैकग्राउंड से ही चालू करती हूँ फिर। हाँ, मैं NIT वारंगल की ग्रेजुएट हूँ। मेरे को बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से एडमिट था राइट आफ्टर ग्रेजुएशन, डेफर्ड MBA का, क्योंकि उस टाइम कोविड था तो मैं शिकागो नहीं गई। मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं रहूंगी। बीच का जो 3 साल था वो मैंने बिग बास्केट के साथ गुजारे। वहाँ पर मैं उनका BB डेली, जो उनका सब्सक्रिप्शन बिजनेस है, वो हैंडल करती थी। वो सेटअप किया है, वो स्केल किया है मैंने। मेरी मम्मी नेचुरली डायबिटिक कभी नहीं थी। अचानक से कोविड के दौरान उनको डायबिटीज हो गई। पहले तो डॉक्टर्स ने उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने को बोला, बट मेरे पापा और मेरे दादाजी ने मना किया। किसी डॉक्टर ने बोला कि आप मिलेट्स पे क्यों नहीं स्विच करते। उन्होंने फिर घर पे ही रोटी स्नैक्स वगैरह बनाना चालू किया, जो हम सब लोगों को काफी पसंद आने लगा। मुझे ये लगा कि यार ये जो मेरी मम्मी का सॉल्यूशन है ना, इसको अगर मार्केट एक्सेस दिया जाए, दूसरा इस पूरे मॉडल को थोड़ा स्ट्रक्चर दिया जाए, तो मैंने सोचा कि मैं अपना बैकग्राउंड यूज करके इसको स्केल करने की कोशिश करूं, इसको एक बेटर स्ट्रक्चर दूं। ये करते करते मैंने फेसबुक कम्युनिटी बनाई, बिकॉज मेरे को इनसाइट्स कलेक्ट करने थे कि ये मेरी और मेरी मम्मी की प्रॉब्लम नहीं है, ये कितने और लोगों की प्रॉब्लम है। वो आज इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रही हैं, इस सॉल्यूशन के लिए कितना प्रीमियम देने को तैयार है। ये करते करते 1.5 साल बीत गए। मैंने उस बीच करीब 200-250 औरतों से बात की होगी। यहाँ से मुझे पता पड़ा कि इन सभी औरतों की सेम प्रॉब्लम है, इन्हें हेल्दी खाना है। ये सब लेबल पढ़ना चालू कर दिए हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि हेल्दी खाना टेस्टी नहीं बनता है। अभी आप लोग खुद बोल रहे थे कि ये टेस्टी भी है। वो एक दिक्कत ये सारी औरतें महसूस कर रही थी। जब वो कम्युनिटी बढ़ने लगी तो वहां पर इनके जैसी और महिलाएं आई जो अपनी अपनी रेसिपीज हमारे साथ शेयर करने लगी। मैंने 2022 में 4 प्रोडक्ट से चालू किया था ये ब्रांड। उसमें से जो हमारा मिलेट्स प्लस सीड्स आटा था, वो हमें 77% रिपीट दे रहा था 6 महीने में। यार मैं बिग बास्केट से आती हूँ, इतना रिपीट नहीं आता है प्रोडक्ट्स पर, 6 महीने में तो बिल्कुल नहीं आता है। तो मुझे लगा कि मे बी हमने कुछ ऐसा सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कवर कर लिया है जो बाकी ब्रांड्स प्रॉब्ली नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमने टोटली पूरा पोर्टफोलियो मिलेट्स पे मूव किया। हमने ऐसे फ्लेवर्स भी बनाए हैं जो बच्चे भी खा सकें, बड़ों को भी पसंद आए। हमने उस तरीके से ऑप्टिमाइज किया कि हमारा जो ऑडियंस है, जो कि ये औरतें हैं, वो अपने पूरे घर को खिला सकें। अब ये बिजनेस मॉडल में यूनिक ये है कि इसका पूरा वैल्यू चेन औरतें चलाती हैं। मतलब हम FPOs के साथ काम करते हैं, उसके बाद वहाँ से प्रोक्योरमेंट होकर के वो कोऑपरेटिव्स तक आता है। हम कोऑपरेटिव्स में प्रोडक्शन रन करते हैं। हमने उनको इस लेवल पे स्केल कर दिया है जहाँ पर वो दिन में 4 से 8 टन तक प्रोडक्शन रन कर सकते हैं इनमें से किसी भी SKU का। उसके बाद जब एक बार प्रोडक्ट हमारे वेयरहाउस पे आता है तो इनके जैसी कई सारी औरतों के घरों पे जाता है। ये बल्क में इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। ये अपने किटीज में, कंटेंट के थ्रू, अपने सोशल सर्कल में, अपने बच्चों के स्कूल में, अपने हस्बैंड के ऑफिसेज में इन प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं और इस पे प्रॉफिट बनाती हैं। ये करते करते एक पर्टिकुलर पार्टनर, इनको हम पार्टनर बोलते हैं, ये हमारी माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर है, एक पार्टनर ने NY सिनेमास का अकाउंट क्रैक किया, जो अजय देवगन का सिनेमा चेन है सर। तो हमने उसे प्रमोट किया हमारा B2B सेगमेंट रन करने के लिए। आज के दिन में हम कई बड़े बड़े क्लाइंट्स को, होटल्स को, सिनेमा हॉल्स को, हॉस्पिटल्स को, कॉलेजेस को, सबको सर्विस कर रहे हैं, जैसे लीला, हिल्टन, सिनेपोलिस, PVR, ब्लू टोकाई, इन सबको हम अपना सप्लाई देते हैं। अभी इस टाइम में हम लगभग हर साल 2x रेवेन्यू किए हुए हैं, पर इस साल वी आर टचिंग अराउंड 3x एंड हम ब्रेक इवन तक पहुंच गए हैं। मैं 1 करोड़ रेस करना चाहती हूँ इन एक्सचेंज ऑफ 3% इक्विटी। मुझे थोड़ा सा अपनी टीम के बारे में बताइए, और ऑल्सो आपने क्या कोई पैसा रेज किया है कि इज दिस योर फर्स्ट राउंड? मेरी टीम में 7 लोग हैं, मैं इंक्लूडेड। मेरी एक को-फाउंडर भी है। उसके अलावा
पिवटल रोल्स पे लोग हैं, जैसे ऑप्स के लिए एक बंदा है, अकाउंट्स फाइनेंस के लिए एक बंदा है। हमने इसके पहले 1.85 CR रेस किया है, एंजल चेक्स में ही रेस किया हुआ है। क्या वैल्यूएशन पे? ये हमने लास्ट राउंड क्लोज किया था 21 CR पोस्ट मनी पे। आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो आप? सोर्सिंग हमारी है, हमारे FPO से सोर्स कर रहे हैं हम, वो आराम से चेक कर सकते हैं अपने FPOs के साथ। जो प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर हमने पिछले 3 साल में बहुत ही रिगरस प्लेबुक बनाई है QC की। बिकॉज हम B2B क्लाइंट्स को सप्लाई कर रहे हैं, हमें हर महीने एक बार प्रोडक्ट टेस्टिंग करानी पड़ती है, वरना हम उनको सप्लाई नहीं कर पाएंगे। कितना है रेवेन्यू? अभी हम 2.5 करोड़ टच कर रहे हैं एंड हम 3% EBITDA पॉजिटिव थे लास्ट में। 2.5 करोड़ ईयरली? हाँ जी। लास्ट मंथ का रेवेन्यू? लास्ट मंथ का रेवेन्यू हमारा 16 लाख था। 16 लाख एंड B2B और B2C में डिवाइड? हाँ जी, हाँ जी। सो हम 35 से 40% B2B कर रहे हैं फिलहाल, रिमेनिंग इज B2C। अभी हम क्विक कॉम पे नहीं है, हम सिर्फ Amazon सर्विस करते हैं। D2C हमारा बहुत छोटा प्रोपोर्शन है, 5 से 8%। B2B पे फोकस है? B2B पे फोकस है। उसका रीजन ये है, B2B सेगमेंट में कई ब्रांड्स नहीं है मिलेट बेस्ड, क्योंकि वो क्रैक करना मुश्किल है। आप किसी को व्हीट दलिया से रागी दलिया पे स्विच करोगे, उसमें सालों बीत जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम उनको कम्युनिटी अपसेल क्रॉस सेल करते हैं कि आप हमारी औरतों के साथ मार्केटिंग एक्टिविटीज रन करो, तो वहां से एंट्री आसान होती है। जो ऐसा मतलब वो ऐसा गैप है ना जिसको और ब्रांड्स फुलफिल नहीं कर सकते। हमारे पे कम्युनिटी, हमारे पास 8000 औरतें हैं NCR में। तो आगे जाते हुए B2C प्रोडक्ट बनना है या B2B ही करना है आपको? हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं B2B में, राइट? B2C में काफी ब्रांड्स हैं, हम B2B क्लोज करना चाहते हैं अगले 2-3 साल में काफी अच्छे से। उसके बाद अभी प्रोपोर्शन जैसे 35 से 40% है, तो ये 50, 55, 60 तक जाएगा 2028 तक। उसके बाद ये धीरे धीरे रिड्यूस होगा। ओके। एक जो आपने बोला कि आपका रेवेन्यू करंटली 16 लाख महीने का है लास्ट जी, मंथ, जी, जी। यू सेड 8000 पार्टनर्स है आपके, जी जी। तो पर पार्टनर फिर ज्यादा रेवेन्यू नहीं हो रहा है? 8000 पार्टनर्स नहीं है, 8000 औरतों की कम्युनिटी है। अच्छा, ओके जो पार्टनर्स हैं एक्टिव इनके जैसी वो 150 प्लस होंगी। ओके, वो सिर्फ NCR में है फिलहाल, हम वहीं पर प्लेबुक क्रैक कर रहे थे अभी। अंडरस्टूड। 4 साल से बिजनेस चला रहे हो, B2B भी करा, 2 राउंड फंडिंग भी आई थिंक आप उठा चुके हो। आपको ऐसे नहीं लगता कि स्केल थोड़ा कम है उसके लिए? कम्युनिटी लेड बिजनेसेस ना बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं जिनका प्लेबुक हम कॉपी पेस्ट मॉडिफाई कर सकते हैं। हमें अपनी प्लेबुक स्क्रैच से बनानी पड़ी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। बट अभी सिंस हमारे पे प्लेबुक रेडी है, हम किसी भी ज्योग्राफी में ओपन कर सकते हैं। दूसरा, मैंने 1.85 CR रेस किया है। कंज्यूमर बिजनेसेस के लिए आपको पता होगा कि वो कम पैसा है, ठीक है? ये पूरा टीम को बिल्ड करने में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, R&D करने में, प्रोडक्ट डेवलप करने में चला गया। हम अभी तक लिटरली यहाँ पर बिना मार्केटिंग के पहुंचे हैं। और आपको लग रहा है D2C विल बी थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होगा या कंज्यूमर अभी रेडी नहीं है? बिकॉज हेल्दी प्रोडक्ट्स तो सबको अट्रैक्टिव हाँ, है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप ये थोड़े D2C से क्यों डरे हुए हैं? बिकॉज जिस तरीके के SKUs है ना हमारे पास, आप एज अ कंज्यूमर इसको ब्लिंकिट से खरीदोगे मेजरली। आप किसी ब्रांड की वेबसाइट पे नहीं जाओगे खरीदने, है ना? आपको 10 मिनट में चाहिए होगा। Yes. आप आटा किसी ब्रांड की वेबसाइट से नहीं खरीदोगे, आप पॉसिबली बल्क में Amazon से खरीदोगे या अगेन ब्लिंकिट से खरीदोगे। तो इस कैटेगरी में D2C करना थोड़ा टफ है। आपको ये पता होगा शायद कि ब्लिंकिट लिस्टिंग की फीस लेता है और वो मार्केटिंग कमिटमेंट लेता है। ओके, उतना पैसा हमने रेस किया नहीं था, तो डिफिकल्ट था, इसलिए हम यहाँ पे हैं। अब बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर है। स्टोरी टेलर ही नहीं है, क्लियर भी है। नहीं, पैशनेट। Otherwise, story you can't listen. Yeah. I think she has a wonderful communication. And focus is coming out very clearly. कि फोमो नहीं है कि पूरी दुनिया D2C कर रही है, पूरी दुनिया QCOM पे जा रही है, वो नहीं कर तो आपके पास फोमो नहीं है। आप क्लियर हैं कि क्यों नहीं करना चाह रही और कब करेंगी। जी मैं एक जी। क्वेश्चन आपके पार्टनर से पूछ सकता हाँ, हूँ? पूछ लीजिए प्लीज। आपसे थोड़ा समझना है कि आप ये जो प्रोडक्ट्स को अपने कम्युनिटी में अपसेल करती है, एडुकेट करती है, आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और आपने क्यों शुरू करी थी, इससे क्यों जुड़े? आई वॉज जस्ट सर्चिंग फेसबुक पे, कुछ स्क्रॉल कर रही थी तो नारियो आया। मतलब उसको मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि सिर्फ लेडीज हैं एंड वर्क फ्रॉम होम है और कोई इसमें आपको वो टारगेट नहीं था। नहीं तो आजकल मोस्टली उसमें आता है कि आपको टारगेट है तो आपको करना है। वो प्रेशर ज्यादा आ जाता है हाँ, उससे। तो मुझे अच्छा लगा मॉड्यूल सुन के, तो फिर मैंने फर्स्ट वेलकम किट हमारे को नारियो की तरफ से मिली, टेस्ट करवाया, पसंद आया। वेलकम किट आपको खरीदना पड़ता है कि नहीं, ये वो ऐसे ही बेचते फर्स्ट हैं? टाइम Just like a- देते हैं। सैंपल किट है वो। फिर मैंने फ्रेंड्स में रिलेटिव्स को टेस्ट करवाया तो अच्छा लगा, उनका ऑर्डर आया। फिर मैंने और आगे अपने नेबरहुड में दिखाया सबको कि मैं ये करने लगी हूँ, तो सबको अच्छा लगा कि समथिंग टेस्टी भी है और बच्चों को हम दे सकते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे जर्नी बढ़ाती गई, बढ़ते गए। फिर हमने स्टॉल्स लगाए, को वर्किंग स्पेसेस पे गए हम लोग, स्कूल्स में न्यूट्रिशन की हमने क्लास ली,
लोग दोबारा बुलाते हैं और रिपीट ऑर्डर्स आते हैं, तो उससे ये होता है कि महीने में आराम से हमारे 10-15 के निकल जाते हैं और उसमें सीजन में बहुत अच्छा 10 से 15,000 की सेल होती है। हाँ, आप कितना शेयर करते हो? डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम दैट दे पिक अप, Yeah. बिकॉज हमारे पे टारगेट Slab नहीं based है। है। हाँ जी, स्लैब बेस्ड हाँ। है, ठीक है। तो ये जिस स्लैब में ऑपरेट करती हैं, ये मेंटोर वाले स्लैब में ऑपरेट करती हैं, सबसे ऊपर का स्लैब Yeah. है, वहाँ पर 35 से 40% मार्जिन इनका बन जाता है। 10 से 15,000 का अगर सेल हाँ, हुआ हाँ। तो 4-5 4 हजार से रुपया। 6-8 हजार रुपया उनका बन जाएगा। ओके। दिवाली जैसे महीनों में उनका 10-12 हजार भी बन जाता और आप थोड़ा स्टॉक अपने पास लेके रखते लेके हैं? रखते हैं। और अगर कुछ नहीं बिकता तो वो आप वापस कर सकती हैं कि आपके पास रखना होता है? मैम अभी तक ऐसा हुआ कुछ नहीं, हुआ मुझे। नहीं है। वेरी निकल जाता है उसमें से। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके पार्टनर्स आपके साथ जुड़ते हैं उनका रिटेंशन कैसा है? सो जो 150 पार्टनर्स हैं हमारे पे, इसमें से 2 जने ड्रॉप ऑफ किए हैं, जो भी रेगुलर कस्टमर्स बन गए हैं। उनकी कहीं परमानेंट नौकरी लग गई, ऐसा कुछ हो गया तो उनके पे बिल्कुल टाइम नहीं हो, टीचर वीचर की उनकी जॉब लग गई, फिर भी वो कस्टमर्स हैं। एवरेज ऑर्डर इज? एवरेज ऑर्डर वेरीज बिटवीन 2000 से 3500 3600 के बीच में वेरी करता है। चले मार्केट की तरफ बढ़े। मार्केट आप क्या स्कोर्स देना चाहेंगे? और ये है मार्केट बाय रेका क्लब, जहां मार्केट में बैठे हैं बेस्ट ऑफ HNI एंड सीड इन्वेस्टर्स, जो कई अलग अलग तरीकों से सुपर फाउंडर्स को देंगे फंड्स क्रिएट करने का मौका। चलिए लेट्स गो टू द ऑफर्स डायरेक्टली। My offer is 25 lakh rupees, but at a 15 crore valuation. I understand it is lower than your last raise, but personally मैंने 2 healthy D2C brands में invest कर रखा है and I've seen that entire journey. तो मैं एक के board पे भी बैठती हूँ, तो there is a lot which I can bring to the table and I feel personally कि ये valuation आपकी journey देखते हुए सही है मेरे लिए invest करने के लिए। जो आपके प्रीवियस राउंड आपने किस HNI से, मतलब फैमिली से रेस करा था कि HNI से? सुपर मॉर्फियस फंड, हेम एंजल्स और कुछ एक HNIs और एंजल से रेस किया था। कोई आपको कंटिन्यू नहीं कर रहे बैक करते हुए, पर आप अभी 1 करोड़ ही रेस कर रहे हैं? नहीं, ये राउंड थोड़ा बड़ा है। अच्छा। और हमें सॉफ्ट और हार्ड कमिट्स हैं। पूरा राउंड कितना बड़ा है? 2.5 करोड़ का 2.5 करोड़, जिसमें से ऑलरेडी आपको 1.5 करोड़ के कमिटमेंट्स आ चुके हैं आ चुके हैं, सॉफ्ट और हार्ड दोनों। एट दिस वैल्यूएशन। हाँ, I'll double down on the same offer as 25 lakhs for 1.66%. मैं लेटर स्टेज में जरूर शामिल होऊंगा, अभी नो ऑफर। मेरे को जो लगता है कि मॉडल टफ है और अभी ग्रोथ 4 साल में मेरे को इतना मज़ा नहीं आया जो ग्रोथ आपने दिखाई राइट मंथली, तो मेरे तरफ से नो ऑफर है। तो मैं एक सिमिलर कंपनी के बोर्ड में बोर्ड ऑब्जर्वर हूँ और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है एंड हम बहुत एक्टिवली उनके साथ इन्वॉल्व है। बिकॉज ऑफ दैट आई कैन नॉट डू द पार्टनरशिप। मार्केट का कोई ऑफर? अभी के लिए मार्केट से ऑफर नहीं। तो आपके पास 2 ऑफर्स हैं। ठीक है। एक प्रॉब्लम है, बिकॉज मैंने पहला राउंड रेस किया है एक सर्टेन वैल्यूएशन पे, मेरा एंटी डाइल्यूशन हिट हो जाएगा। फिर भी ज़्यादा इम्पैक्ट होएगा उसमें। आज आपका कितना इक्विटी है? 72, 10% ऑफ है ESOPs के लिए। ओके, हाँ, मैंने- अनएलोकेटेड? हाँ जी, हाँ जी, अनएलोकेटेड। अनएलोकेटेड। 25 लाख हम आपके लास्ट राउंड वैल्यूएशन पे दे सकते हैं ताकि आपका एंटी डाइल्यूएशन किक इन ना करे। ठीक है। जो है 21 करोड़ पोस्ट मनी, दैट इज द बेस्ट वी कैन डू। ओके। एंड हम दोनों की तरफ से वही ऑफर है। मेरा एक काउंटर ऑफर है। आप लोग मिल करके अगर टोटल 1 CR ले लो और उसको ब्लेंडेड कर दें, मे बी अगेंस्ट सर्टेन माइलस्टोन्स, दैट विल बी ग्रेट। बिकॉज मैं ऑलरेडी लाइक 21 CR के वैल्यूएशन पे आपसे ले रही हूँ। मैंने पिछला राउंड रेस किया था जब मैं 6 to 7 lakhs कर रही थी पर मंथ, अभी मैं 14-18 कर रही हूँ इस मंथ। तो आप सोच लो एक बार। वो जो जंप है ना 6 से 16,
जितना बड़ा नहीं है कि वैल्यूएशन जंप भी हो जाए आज की तारीख में, बट एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन प्रॉब्लम तब आएगी जब आप 1 करोड़ भी आप आराम से हिट कर लेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो एक किंक आता है मार्केट में, ये पूरे सेगमेंट में, वो डिफिकल्ट होता है क्रैक करना। जी जी, है ना। और वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को थोड़ा सा और कैश चाहिए होगा, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 100%। अभी के लिए तो पर्सनली मुझे एक फुट इन द डोर चाहिए। आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप जो ये बिल्ड कर रही हैं थोड़ा डिफरेंट बिल्ड कर रही हैं, इसीलिए ये एक ऑफर है। बाकी का अगर आगे आप जैसे माइलस्टोन हिट करेंगी, वी कैन एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस देन। ओके। आई थिंक हमारे एक्सपीरियंस के साथ, हमारे नेटवर्क के साथ, अगर आप अपने जो KPIs बोलते हैं, जो जी, जी, की जी। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हिट करते जाए, जी जी। आई थिंक बाकी सब होते जाएगा। तो आप अपना डिसीजन बता दीजिए। ठीक है, I'll take it. I'll be happy to take it अभी के लिए। जिस देश के अंदर महिलाएं आगे बढ़ती है, वो देश भी अपने आप आगे बढ़ने लगता है। तो वेलकम टू भारत फ्यूचर। Thank you so much. Thank you so much, sir. ऑल द बेस्ट।